नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम रोज आपको प्रैक्टिस सेट पेपर लाते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न लाते हैं। आज भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। कोशिश करना कम से कम 30 प्रश्न आपके सही हो। मुझे कमेंट करके बाद में बताना किसके 30 से ज्यादा सही गए, ठीक है। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये की गई है आपकी नागभट्ट प्रथम के द्वारा। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए नागभट्ट प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश के लिए नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है? इनमें से कौन सा तोमर शासक है जिसने दिल्ली शहर स्थापित किया? श्रेय जाता है दिल्ली शहर स्थापित करने का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका है अनंग पाल। ऑप्शन नंबर डी, अनंग पाल तोमर को जो है दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है अनंग पाल तोमर। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका शैव धर्म। ऑप्शन नंबर बी, चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी शैव धर्म राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है आपका गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि इनमें से कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है कौन थे, क्या हो जाएगा? राइट आंसर तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए चंद्रवरदाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो इनमें से किसके दरबारी कवि थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है? अमीर खुसरो के लिए। तो यहां पर आपका अमीर खुसरो राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में, राइन नदी किस घाटी से बहती है? राइन नदी इनमें से किस घाटी से बहती है? यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइन नदी के लिए। राइन नदी जो बहती है, यहां पर राइट आंसर क्या है राइन नदी के लिए? यह बहती है आपकी भ्रंश घाटी से। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी भ्रंश घाटी राइट आंसर हो जाएगा। राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर भी राइट आंसर है भ्रंश घाटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि ब्रूनेई किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए, ब्रूनेई इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा ब्रूनेई के लिए? ब्रूनेई तो ब्रूनेई आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, एशिया महाद्वीप में ब्रूनेई स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है अगले प्रश्न में आपसे। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? बताइए, डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, डियागो गार्सिया के लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो डियागो गार्सिया आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर में है डियागो गार्सिया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है इसमें। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की सीमाएं टोटल मिलती हैं 8 राज्यों से। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्यों से मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है,
दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो। बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, बताइए। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है फार्मिक अम्ल मिलाया जाता है। फार्मिक अम्ल मिलाया जाता है फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी, फार्मिक अम्ल, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो पूछा गया है कि प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? प्रयोगशाला में जो यूरिया है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वोहलर के द्वारा प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, वोहलर के द्वारा प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया इसमें आपसे। पूछा गया कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग होता है? कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुगंधित पदार्थ बनाने में कृत्रिम रूप से, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा एथिल एसीटेट का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए, एथिल एसीटेट का यूज होता है सुगंधित पदार्थ बनाने में, कृत्रिम रूप से सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया देखिए। पूछा गया है कि कोयले की खानों में से कौन सी गैस निकलती है, बताइए। कोयले की खानों में से कौन सी गैस निकलती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कोयले की खानों से मीथेन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर बी, मीथेन गैस निकलती है कोयलों की खाने से। ऑप्शन नंबर यहां पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन गैस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि सबसे हल्की गैस बताइए कौन सी है? सबसे हल्की गैस, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा? राइट आंसर सबसे हल्की गैस। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपकी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर डी, सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पूछा गया आपसे अगले क्वेश्चन में कि सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है, बताइए। सूर्य के तापमान को इनमें से किससे मापा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य को तापमान को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा सूर्य के तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर का यूज होता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर पायरोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या पूछा गया अगले प्रश्न में आपसे। पूछा गया कि विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं, बताइए। विद्युत चुंबक इनमें से किसके बनाए जाते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबक के लिए किसके बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं ये आपके नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी नर्म लोहा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया क्या सर्वाधिक क्रियाशील तत्व इनमें से क्या है, बताइए। इनमें से सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक क्रियाशील तत्व, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्रियाशील तत्व के लिए, राइट आंसर है आपका फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा फ्लोरीन ये सर्वाधिक क्रियाशील तत्व की श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है, राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है? किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? कौन सा उच्च न्यायालय है जो हाई कोर्ट है जो सबसे ज्यादा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, सबसे ज्यादा राज्यों के केस वहीं सुने जाते हैं? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो उच्च न्यायालय आपका असम वाला है, गुवाहाटी वाला, गुवाहाटी असम, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी। याद रखिएगा सबसे ज्यादा राज्यों के केस यहीं पर सुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी राइट आंसर है प्रश्न के लिए, गुवाहाटी राज्य।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है। थर्ड आई ये जो शब्द है ये इनमें से किस खेल से जुड़ा हुआ है या किस क्षेत्र से है। थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है, तो थर्ड आई या थर्ड एम्पायर ये आपका क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, थर्ड आई बोलते हैं क्रिकेट के थर्ड एम्पायर को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड आई या थर्ड एम्पायर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया है कि कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है, बताइए। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा कचारी जनजाति के लिए। तो याद रखना कचारी जनजाति ये आपकी संबंधित है असम राज्य से। ऑप्शन नंबर डी, कचारी जनजाति का संबंध जो है असम राज्य से है। ऑप्शन नंबर डी असम राज्य राइट आंसर हो जाएगा कचारी जनजाति के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, देखिए क्या पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस इनमें से कब मनाया जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई राइट आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस के लिए। ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि शब्द फ्यूहरर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। फ्यूहरर जो शब्द है इनमें से किस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा शब्द फ्यूहरर। तो याद रखना शब्द फ्यूहरर ये आपका हिटलर के लिए प्रयोग शब्द है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। हिटलर के लिए प्रयुक्त शब्द है शब्द फ्यूहरर। ऑप्शन नंबर आपका ए हिटलर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया क्या, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाइट नहीं लिखा है, ये सही कर लीजिएगा। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है। व्हाइट सफेद ग्रह, सफेद हाउस, व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, बताइए। सफेद ग्रह या व्हाइट हाउस, लीजिए मैंने टाइपिंग मिस्टेक थी, सही कर दिया व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस ये आपका यूएसए के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का कार्यालय होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका यूएसए के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का कार्यालय होता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है शार्क का पहला अध्यक्ष कौन था, बताइए। शार्क का पहला अध्यक्ष इनमें से कौन था, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शार्क का जो पहला अध्यक्ष थे वो थे आपके एस इरशाद। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है। एस इरशाद ये शार्क के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एस इरशाद राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा नासिक के लिए। तो नासिक आपका राइट आंसर क्या है नासिक के लिए, नासिक है आपका गोदावरी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए, नासिक जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी, यहां पर नासिक के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है, बताइए। सरकारी भाषा संयुक्त राष्ट्र की जो नवीनतम है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है आपका स्पेनिश। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका स्पेनिश भी अब संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम भाषा में शामिल है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा स्पेनिश भाषा। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा में शामिल है स्पेनिश। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया अगले क्वेश्चन में आपसे कि लक्षद्वीप की राजधानी कहां पर है, बताइए। लक्षद्वीप की राजधानी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहां पर है लक्षद्वीप की राजधानी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कावारती, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी कावारती जो है आपकी लक्षद्वीप की राजधानी है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कावारती राइट आंसर है लक्षद्वीप के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, बताइए। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इनमें से कौन सी है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। पूछा गया इसमें क्या कि सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश, बताइए कौन सा है सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर है आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए
सबसे ज्यादा ऊर्जा एनर्जी उत्पादन करने वाला जो देश है वो है आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बीजिंग का पुराना नाम क्या है। बीजिंग, बीजिंग को पहले किस नाम से जाना जाता था? बीजिंग का पुराना नाम बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बीजिंग का पुराना नाम क्या है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बीजिंग का पुराना जो नाम था वो था पैकिंग। पैकिंग, ऑप्शन नंबर सी। बीजिंग का जो पुराना नाम था वो था आपका पैकिंग। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, पैकिंग बीजिंग का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पवन चक्कियों की भूमि इनमें से किसे कहा जाता है? पवन चक्कियों की भूमि, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा पवन चक्कियों की भूमि के लिए? तो पवन चक्कियों की जो भूमि कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा आपका नीदरलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड राइट आंसर है पवन चक्कियों की भूमि के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्या आपसे, अगले क्वेश्चन पूछा गया कि ताश किस देश की न्यूज एजेंसी है? बताइए ताश किस देश की प्रसिद्ध न्यूज एजेंसी है? क्या हो जाएगा ताश के लिए राइट आंसर? तो ताश जो है आपकी रूस की एक फेमस, रसिया की फेमस न्यूज एजेंसी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए ताश रशिया या रूस की फेमस न्यूज एजेंसी है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। बैंकॉक, प्रसिद्ध शहर बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बैंकॉक बसा है आपका मेनाम नदी के किनारे। कौन सी नदी? मेनाम नदी के किनारे है बैंकॉक। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, मेनाम नदी के किनारे है बैंकॉक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे कि अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? राइट आंसर क्या है? तो अल मुखबरात है आपकी इराक। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इराक की गुप्तचर संस्था है अल मुखबरात। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मिस्र की संसद का नाम क्या है? मिस्र की संसद का नाम क्या है? तो मिस्र की संसद का नाम है आपका पीपल्स असेंबली। ऑप्शन नंबर यहां पर डी पीपल्स असेंबली राइट आंसर हो जाएगा। मिस्र की संसद का नाम है पीपल्स असेंबली, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है पीपल्स असेंबली। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया अगले क्वेश्चन में आपसे कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच में यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर आपका बी रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे अगले क्वेश्चन में कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? बताइए मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नेटाइट जो अयस्क है वो हो जाएगा आपका लोहे का अयस्क है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी लोहा राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इस प्रश्न के लिए।